सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। राइट, ओके। तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। एंड टू वेरिएबल्स का मतलब हो गया x और y यूज़ होगा, या y z ले लो, जो भी आपको दो वेरिएबल्स यूज़ करने का मन करे, या a b ले लो, इट्स योर विश। ओके, तो ये टू वेरिएबल्स की पूरा चैप्टर जो है वो आपके लीनियर इक्वेशंस रहेंगी इसमें, और टू वेरिएबल्स होंगे। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या होती है? पहले तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी। राइट, क्योंकि हम दो इक्वेशंस इसमें सॉल्व करेंगे तभी हमारी वैल्यूज़ निकलेंगी। तो आई एम राइटिंग a1 b1 c1 for first equation and a2 b2 c2 for second equation। ठीक है, तो ये फॉर एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी। जैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट अगर हम करेंगे तो जैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तो एक लाइन की ये ग्राफ बनेगा, दूसरी लाइन का ये ग्राफ बनेगा। तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। क्वाड्रेटिक हो जाता है तो कर्व्स बनते हैं। राइट, तो दिस इज लीनियर इक्वेशंस। अब इस पहली एक्सरसाइज में जैसे आपको बताना है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, या बिना सॉल्व करे कैसे पता चलेगा कि वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये सब कैसे पता चलता है? तो ये मैंने जो आपको जनरल फॉर्म लिखवाई है दो इक्वेशंस की, इसी से ही करेंगे। जैसे आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये c1 c2 कॉन्स्टेंट्स होंगे, y के साथ वाले b1 b2 और x के साथ वाले a1 a2। जो भी ये तीनों आपको पहले सॉल्व करने होंगे, जो भी इक्वेशंस में इनकी वैल्यूज़ गिवन होगी उससे आपको इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अगर आपका a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 आ रहा है, नॉट इक्वल, तो इसका मतलब है वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एंड यू हैव ओनली वन सोल्यूशन, क्योंकि जहाँ जिस पॉइंट एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो आपका इस दोनों का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। राइट, और वो कंसिस्टेंट भी होगा क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन है। ओके, अगर आपके ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल आ गए, तो फिर इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि दे आर कंसाइडिंग ईच अदर, मतलब एक के ऊपर एक है। अब एक के ऊपर एक आ गई तो वो तो फिर एंडलेस लाइन चलती ही जाएगी, चलेगी, तो ये भी लाइंस एंडलेस। लेकिन कहीं इंटरसेक्ट होने से हमें उन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया, बट ये तो पता ही नहीं है कहाँ तक जाएंगी, लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ये भी कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, चाहे बहुत सारे हैं। राइट, अब लास्ट रह जाता है कि अगर a1 a2 b1 b2 तो आपका इक्वल आ जाए, लेकिन c1 c2 इक्वल ना आए, तो उस केस में लाइंस आपकी रहती हैं पैरेलल। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये कोइंसाइड करती हैं, एंड ये पैरेलल रहती हैं। पैरेलल रहती हैं मतलब ऐसे, तो इनका क्या ही सॉल्यूशन निकलेगा। राइट, तो इसलिए दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो आपकी पहली एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड रहेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना। राइट, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक अल्फ़ाबेट को हटाओ पहले, मतलब एक वेरिएबल हटाओ, दूसरा निकालो, फिर दूसरे के जो भी वैल्यू आएगी वो पहले के लिए निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी बाद में। तो पहले आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड और थर्ड विल डू टुमारो। सो एक्सरसाइज 3.1,
form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. ग्राफ बनाना है हमें. तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट सम. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्लास के टोटल स्टूडेंट्स हैं 10. टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, जो कि मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो उसमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं. तो वी लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू y. तो क्योंकि टोटल बॉयज़ और गर्ल्स मिला के स्टूडेंट्स आर 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब x इज मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़. मतलब जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं. राइट? दोबारा देख लो एक बार स्टेटमेंट. इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये मोर देन लेस देन बाद में ही लगता है प्लस माइनस. नंबर ऑफ बॉयज़ हैं y, तो उनसे 4 ज़्यादा हैं. वैसे तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है हमें कि ये 6 होंगी और ये 4 नहीं, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. उसमें 4 ज़्यादा हैं तो ये 2 हो सकते हैं. लेट इट सॉल्व. ओके, तो ये आपको वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा. तो यहाँ पर x की वैल्यू आप y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. वैसे ये सॉल्व नहीं करनी थी इक्वेशन, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दी, बट ये नहीं बोला गया है क्वेश्चन में करने के लिए. क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था. या फाइंड द, अच्छा ओके, फाइंड द स्टूडेंट सॉल्यूशंस ग्राफिकली बोला है. तो ठीक है, ये हमने एक ऐसे ही रफली मेथड कर लेते हैं हम ये कि y की वैल्यू 3 आएगी. तो आपको ग्राफ पे बताना है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा. तो सबसे पहली क्वेश्चन आपकी ये हो गई और दूसरी क्वेश्चन ये है आपके पास. तो आपको पता है ये कि ग्राफ के लिए सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है. आपको यहाँ बॉक्स बनाना होगा एक. तो यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा. एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे. तो x 0 पुट करने पे y 10 आएगा, y 0 पुट करने पे आपका x 10 आएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग. सिमिलरली मैं इस वाले टेबल का भी बॉक्स अगर बनाती हूँ तो यहाँ पर भी वही सेम करेंगे, x 0 y 0. तो x जब आप 0 पुट करते हैं तो y आपका -4 रहेगा, और y अगर 0 पुट करेंगे तो x आपका +4 रहेगा. तो क्योंकि y -4 आ रहा है आपका, तो यहाँ नीचे की तरफ आपने -4 -3 -2 -1 और ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4. राइट? तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. यहाँ आपका 10 आएगा. तो इधर भी काफ़ी दूर जाएगा 10. ठीक है, तो x इज इक्वल टू, x अगर 0 है, ये आपके x एक्सेस होती हैं, ये x डैश, ये y डैश. राइट? तो मैं आपको अभी ऐसे ही बता देती हूँ, देखो ध्यान से कि कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट्स. x आपका 0 है और y आपका 10 है. y आपका 10 है, आपको यहाँ ऊपर तक जाना पड़ेगा. 5 6 7 8 9 10. ठीक है, y 10 है, ये मैंने प्लॉट कर लिया पॉइंट. और अगर y 0 था तो x 10 था, ये भी प्लॉट कर लिया. अब आप इसको इसके साथ जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी ग्राफिकली लाइन बन गई, और आप इसके ऊपर इक्वेशन भी लिखेंगे कि ये आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. अब दूसरी इक्वेशन आपकी रहेगी दिस वन, x 0 पे y -4 था ये, और y 0 पे x 4 था. तो x 4 यहाँ है, तो ये आपका यहाँ से चला जाएगा. ओके, तो इस पे भी आप इक्वेशन लिख देंगे 10 1. अब देखिए आपका ये कहाँ कट कर रहा है, ये देखो y 3 पे कट कर रहा है और x 7 पे कट कर रहा है. मतलब x is 7 and y is 3. राइट? तो दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
पेंसिल्स और पेन की कॉस्ट बतानी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to rupees x and cost of 1 pen is equal to rupees y, right? तो पहली लाइन है 5 pencils मतलब 5x, 7 pens मतलब 7y, टुगेदर दे कॉस्ट रुपीज़ 50। इक्वेशन बनाते हुए रुपीज़ नहीं लिखेंगे। 7 pencils प्लस 5 pens टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 46। तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी आ गई। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है 5 और 7 में से, काटने के लिए कुछ हो नहीं सकता इसका, तो ये ऐसे ही रहेंगी इक्वेशंस, राइट। तो अब आप इसको टेबल बनाएंगे 5x प्लस 7y का। तो ये कैसे बनेगा देखो, पहली इक्वेशन का टेबल बना रही हूँ मैं। 0 पुट करने से थोड़े एक्यूरेट आंसर्स आ जाते हैं, इसलिए मैं 0 पुट करती हूँ, ठीक है। तो x 0, y is 50 by 7, 7 7s are 49, 10 बचेगा, 7 1s are 7, दिस इज योर आंसर। एंड y 0 रहेगा तो x is 10। नेक्स्ट में x 0 रहेगा तो y is 46 upon 5, 5 9s are 45 एंड 5 2s are 10, ओके। एंड y अगर 0 रहेगा तो x is 46 upon 7, 7 6 are 42 और 40 आएगा तो 7 5s are 35, 6.5, ठीक है। 1 पॉइंट बहुत है। अब आप देखिए ये 9 मतलब 10 तक दिखाना है मुझे यहाँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पॉइंट्स में एक्यूरेट नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि ग्राफ नहीं है ये, तो आप ग्राफ में देखते हुए ध्यान से लगाना कि 9.2 कहाँ लगेगा, ठीक है। ऐसे ही 6.5 कहाँ लगेगा वो आपको बहुत इजीली पता चलेगा, ओके। माइनस में तो कोई है ही नहीं नंबर, राइट, तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा ये। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। ये x एक्सिस है, ये y डैश, ये x डैश, ये y, ये 0। x 0 पे y 7.1 तो यहाँ आएगा, और y 0 पे x is 10, दिस वन। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा आपका, ठीक है। आप इस पे इक्वेशन लिख देंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। जब आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी नंबर लाइन बनाएंगे इस पे, तो क्या आएगा, x 0 पे y 9.2 एंड y 0 पे x 6.5। ये आपकी लाइन रहेगी इस तरीके से, और इस पे आप इक्वेशन लिख देंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये आपका कट कर रहा है, आई थिंक ये 5 आ रहा होगा इसका आंसर। और ये एक्यूरेट नहीं आ रहा है, थोड़ी लाइंस में भी मर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो इसको मैं देख लेती हूँ एक बार पुट करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 20 15, ओके, ये 3 आ रहा होगा ये, फिर दिस इज योर आंसर कि x 3 आएगा और y आपका 5 आएगा, क्योंकि यहाँ से फिर वेरीफाई हो रहा है। 5 3 15, 7 5 35 इज़ 50 एंड 7 3 21 एंड 5 5 25 एंड योर आंसर इज़ 46। तो इट इज़ वेरीफाइड, आपका ये आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2, ये भी मैंने आपको बताए थे कि कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आपको वेदर दीज पेयर्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये बताना है आपको। तो आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। सबके A1 A2 B1 B2 C1 C2, ओके, सब कुछ गिवन है। तो पहले वाले का A1 A2 है 5/7 इज इक्वल टू
-4/6 इज इक्वल टू 8/-9। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा, आपको गिवन है 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। एंड थर्ड पार्ट का आपको गिवन है 6/2 इज इक्वल टू -3/-1 इज इक्वल टू 10/9। ओके, लेट अस चेक। आपका 5/7, ये 2 to the 4, 2 3 to 6, ये पहला ही इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपको ये थर्ड चेक करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। एंड द इट इज़ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये पहले वाला केस है। यहाँ आपका 9 2 से 18, 3 2 से 6, 12 2 से 24, तीनों ही इक्वल आ गए हैं आपके, तो दिस इज कोइंसाइड। ओके, कोइंसिडेंट लिखा है ना इन्होंने, वो बस बाकी एंटी लगा लो। यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 3 एंड 10/9, ये आपका इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये आपकी लाइंस रहेंगी पैरेलल। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ऐसे ही बताना है, बस वहाँ बोला है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो वही सेम नहीं करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी, कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 5 के 5 पार्ट्स के लिए आपको निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपका रहेगा 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 इज इक्वल टू -5/-7। तो ये आपका पहला ही इक्वल नहीं आ रहा है, तो नो नीड टू चेक दिस, और आंसर इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट 2/4 1/2 1/2, ये भी दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये 1/2 है, ये नहीं आ रहा है इक्वल आ रहा है ये। और तीसरे वाला चेक कर लेते हैं हम, 8/9, ये नहीं आ रहा, तो दिस इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो भी ये कंसिस्टेंट तो है। ठीक है, क्योंकि सॉरी, ये इनकंसिस्टेंट हुआ क्योंकि ये लास्ट वाला नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब तीनों इक्वल आते हैं तब आता है कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, 3/2 के अपॉन में 9 इज इक्वल टू 5/3 के अपॉन में -10 इज इक्वल टू 7 के अपॉन में 14। ओके, ये कैसे शिफ्ट होता है, ये इसके साथ आता है 3/18, 5/-30, 7/14, तो 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, 7 2 ज़ा 14, 1/6 -1/6 1/2, तो यही दोनों इक्वल नहीं आए, कंसिस्टेंट। एक माइनस का फ़र्क आ रहा है ना इन दोनों में। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका 5/-10 -3/6 और लास्ट है 11/-22, -1/2 -1/2 -1/2, ऑल आर इक्वल, कंसिस्टेंट। अभी तक एक ही आया है इनकंसिस्टेंट। फिफ्थ पार्ट चेक कर लेते हैं, 4/3 के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 के अपॉन में 3 इज इक्वल टू 8 के अपॉन में 12, तो ये इसके साथ आएगा 4/6, 2/3 इज इक्वल टू 8/12, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 इक्वल हैं, 4 2 8, 4 3 12, ऑल आर इक्वल, अगेन कंसिस्टेंट। तो एक ही इनकंसिस्टेंट था जो कि नो सोल्यूशन वाला था, जिसमें ये दोनों तो इक्वल थे बट ये अनइक्वल था। ओके, तो आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपको फोर्थ करना है, वही सेम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, और वो बोल रहे हैं अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसको ग्राफ पे बना के दिखाना है। तो मैंने आपको दोनों ग्राफ्स बताए हैं ऊपर कि कैसे आप प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, तो वो आपने खुद ट्राई करना है। और अगर आपका फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा तो मुझसे आप पूछ सकते हो थ्रू कमेंट्स। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ, अच्छा लेंथ ब्रेथ की बात है तो लेंथ इज x मीटर्स एंड ब्रेथ इज y मीटर्स। ओके, तो हाफ द पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ फिलहाल हमारे पास x + y है, तो पेरीमीटर का हाफ
इज 36। देखो जो आपके पास आपके एनसीईआरटी बुक्स में कॉमास के बीच में लाइन है उसको भूल जाओ पहले। हाफ द पहली लाइन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा भूल जाओ, आगे कॉमा के बाद है इज 36, इज 36। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बनी। अब जो कॉमास के बीच में ये दूसरी इक्वेशन है कि जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, लेंथ इज 4 मीटर ज़्यादा इज फ्रॉम ब्रेथ। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, 2 से 2 कैंसिल होके x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये ऑलमोस्ट कुछ इक्वेशन वही स्टूडेंट्स वाले क्वेश्चन की बन गई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यहाँ डायमेंशंस निकालने के लिए बोला है, लेकिन ये नहीं बोला कि हमने क्या मेथड अप्लाई करना है। तो आप x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। x की वैल्यू y प्लस 4 है आपका, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। y एंड y इज 2y प्लस 4 इधर जाके माइनस 4 एंड 2y इज इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 इज 16। y आपका 16 आया, वापस यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू 20। मतलब लेंथ आपके आ गया 20 मीटर्स एंड ब्रेथ आपका आ गया 16 मीटर्स। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 में दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको अनदर लीनियर इक्वेशन खुद बनानी है जिसमें पहले पार्ट के अकॉर्डिंग तो वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हों, मतलब आपका a1 a2 जो है वो b1 b2 के इक्वल आए नहीं आए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 3x, यहाँ लिख लेते हैं 2y और यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। तो देखो 2/3 3/2 हो रहा है, तो नहीं आ रही इक्वल, तो ये कोई भी बना सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। पैरेलल के लिए आपने क्या करना है कि पहले दोनों तो इक्वल आ जाएं, ठीक है, मतलब ये दोनों तो हमें इक्वल बनाने हैं, तीसरे वाला हमें नहीं बनाना है इक्वल। हाँ जी, तो आप कैसे बनाएंगे, इसमें इक्वल बनाना है तो जैसे मैं 4x ले लेती हूँ, यहाँ 6y ले लेती हूँ और यहाँ मैं 11 ले लेती हूँ, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2। ठीक है, और थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कोइंसिडेंट, मतलब आपको सब कुछ ही इक्वल करना है। ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो इसको भी, 4x प्लस 6y और 16 इज इक्वल टू 0। कोई भी बना सकते हो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका, वो ग्राफ पे ही बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इनका ग्राफ बनाने के बाद वो बोल रहे हैं कि आपका एक ट्राइंगल बनेगा और ट्राइंगल फॉर्म होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि जैसे ये वाला हमने करा था ना, तो जैसे ये ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा था हमारा इन दोनों के बीच का, ये ट्राइंगल है ना, तो इनके जो वर्टिसेस हैं ये वाले, ये तीनों, तो यही बोल डिटर्मिन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ होगा, मतलब इस साइड से, इधर साइड से नहीं देखना ट्राइंगल, इधर साइड से देखना है, तो वो पता चल जाएगा ग्राफ बना के, और उसके बाद ट्राइंगुलर रीजन का आपको शेड भी करना है। तो मैं बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड करेंगे। ठीक है, तो x0 y0, ठीक है, तो x0 पे y आपका आएगा 1, y0 पे x आ रहा है -1, y0 पे x आ रहा है आपका 4, x0 पे y आ रहा है आपका 6। ठीक है, तो आपको 6 5 4 3 2 1 एंड 0, यहाँ माइनस में कुछ भी नहीं लेना, यहाँ माइनस में 1 -2 -1 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो y0 पे x आपका -1 है, 10 1, एंड y0 पे x आप
x0 पे y 1 है, तो ये आ गई इक्वेशन आपकी पहली, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी है x4 है आपका और y 6 है, तो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है। तो आपका ट्राइंगुलर रीजन में ये वाला शेड करूँगी क्योंकि ये y एक्सिस से बन रहा है, इधर x एक्सिस के साथ बन रहा है। तो आपको वर्टिसेस दो तो यही वर्टेक्स हो गए है ना, एक आपका वर्टेक्स इधर से आ जाएगा, तो 2,3 हो गया एक वर्टेक्स, एक वर्टेक्स हो गया x4 है ना, y तो यहाँ है ही नहीं, और यहाँ पर भी x माइनस 1 है, y नहीं है। तो योर वर्टिसेस आर 2,3 -1,0 एंड 4,0 एंड दिस इज द शेडेड रीजन ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, okay, that's it for now. Thank you, bye.